हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें हम समतल के समीकरण के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, हम लोग अंतरिक्ष में सरलरेखाओं का समीकरण पढ़ चुके। लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा, जब 11.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम दिए थे आपको, उसमें किन स्थितियों में हम सरलरेखा का समीकरण ज्ञात किए थे। पहला कंडीशन ये था कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो किसी दिए हुए सदिश b के पैरेलल हो, फिर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ऐसे कई कंडीशन में था। उसी तरह से हम विचार करते हैं कि इस अंतरिक्ष में कितने समतल होंगे। अब थोड़ा सा बच्चों, ये फिगर थोड़ा सा त्रिविमीय ज्यामिति होगा, आपको हर चीज मानना होगा, थोड़ा सोचना होगा। जैसे हम इस स्पेस में असंख्य, कोई एक दीवार ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो, ये सब तो सरलरेखाएं ही हैं। आप एक किताब के पन्ने को ऐसे बिखेर दीजिए, सपोज दैट पन्ना, ये किताब है, ऐसे हर पन्ने एक एक प्लेन है, ऐसे अलग अलग यहाँ रोक देते हैं, इसको यहाँ रोक देते हैं, ये सब अलग अलग क्या होंगे, प्लेन होंगे। इसको ऐसे मान लो, ये हर पन्ने अलग अलग प्लेन होंगे ऐसे। तो इस तरह से हर समतल का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ही विभिन्न स्थितियों में सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, एक ऐसे समतल का समीकरण हम ज्ञात करेंगे जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात है। जैसे मान लो ये एक समतल है, ऐसे अक्षों को काट रहा है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ऐसे। ये वास्तव में ये लाइन तो ऐसे है, ओके, इस टाइप में। तो ऐसे एक प्लेन है, तो इस प्लेन का मूल बिंदु से लंब ज्ञात होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इस प्लेन पर एक बिंदु यन है, ये लंब है, ये लंबवत है, इसकी लंबाई ON D दिया गया हो, या कोई भी मान लो, ON इक्वल D, ON इक्वल D आपको ज्ञात है। और ON की दिशा में यूनिट वेक्टर भी ज्ञात है। ON की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात होना चाहिए। ON की दिशा में इकाई सदिश यन कैप ज्ञात होना चाहिए। तब हम इस प्लेन का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सपोज दैट ON की दिशा में अगर इकाई सदिश यन कैप है और ON की लंबाई d है, तो बच्चों वेक्टर ON को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, या dn कैप लिख सकते हैं क्या। थोड़ा सा इस फिगर में ध्यान देंगे ना, ये जो तिकोना बना है, ये क्या एक ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सिस को काट रहा है। इस पर एक पॉइंट यन इस तरह से ON इस प्लेन पर लंब है, ऐसे इस पर लंब होना चाहिए ON। तो अब अगर हम इस पर कहीं एक पॉइंट, इस प्लेन पर एक पॉइंट P ऐसा मान लें, माना समतल पर कोई बिंदु P स्थित है और वेक्टर OP, P का पोजीशन वेक्टर को हम R मानते हैं, ओके। तो अगर हम NP को मिला दें, वेक्टर NP, तो NP क्या लिख सकते हो, जैसे पोजीशन वेक्टर के रूप में आप इसको लिखना जानते हो, OP माइनस ON। और जबकि OP क्या है, OP अभी यहाँ R मान है, और ON क्या है, ON dn कैप। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो NP होगा, NP इस प्लेन में ही स्थित होगा कि नहीं, क्योंकि N और P दोनों इस प्लेन पर ही है और इस पर लंब है। हमारा प्लेन लेके सपोज दैट प्लेन है, तो N यहाँ है, P यहाँ पर है, और ये O से इस पर, ओरिजिन से इस पर लंब AN, जो ON खींचा गया इस पर लंब है, तो यह ON और NP तो परस्पर लंब होंगे। अब NP तथा ON परस्पर लंब होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं दो सदिश अगर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। डॉट NP डॉट ON इक्वल 0 होगा। और NP का मान क्या ज्ञात किए, अभी NP ये है R माइनस dn कैप डॉट ON क्या लिखे, ON देखो यहाँ dn कैप, dn कैप इक्वल क्या हो गया, 0, जबकि d इज नॉट इक्वल 0।
डी इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि डी ये लंबवत दूरी है प्लेन का नहीं 0 है, तो इसका मतलब r माइनस यहां से क्या लिख सकते हैं dn कैप डॉट n कैप इक्वल 0, क्योंकि ये अदिश संख्या है तो इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं, इसका गुणा करते हैं इसमें r डॉट n कैप माइनस डी n कैप डॉट n कैप इक्वल 0 लिख सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अदिश गुणनफल r डॉट n कैप डॉट n कैप क्या होगा 1 होगा माइनस डी इक्वल 0 या फिर r डॉट n कैप इक्वल d। बच्चों ये क्या मिला, एक ऐसे समतल का समीकरण है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई d दिया हो और उसके लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर यहाँ तय दिया हो। तो किस स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन सीधे कहेगा एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके मूल बिंदु से लंबाई मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई मान लो 10 मात्रक है और उस समतल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश कुछ दे दे, ऐसे i माइनस जे कुछ ऐसे दे सकता है, ऐसे मान लो इसका यूनिट उसका मापांक तो 1 होना ही चाहिए, तो n कैप दिया तो सीधे इसमें मान रखेंगे r डॉट n कैप 10 इक्वल 10। ओके, अब इस पर हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं क्या होगा। थोड़ा सा इसको हम कार्तीय रूप में बदलते हैं, तो अब इसका कार्तीय रूप में अगर समीकरण हमें ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए, हम p का कोऑर्डिनेट मानेंगे, सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं। और देखिए इस बात को तो आप नोट कर लेंगे, वीडियो रोक के नोट कर लें, आप इस लाइन को थोड़ा सा नोट किए रहेंगे। देखिए अब इसका कार्तीय समीकरण अगर चाहिए आपको तो हम यहाँ से मानते हैं कि माना p का निर्देशांक x y z है, इसलिए वेक्टर OP अब लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे x i प्लस y j प्लस z के, और ये भी मान लीजिए जो इसके लंबवत दिशा में n कैप इकाई सदिश था, इसके लंबवत दिशा में n है, तो माना n कैप का किक कोसाइन मान लो, n कैप का किक कोसाइन n है, इसलिए n कैप को हम लिख सकते हैं ni प्लस mj प्लस n k। अतः इस इक्वेशन से r डॉट n कैप इक्वल d को क्या लिखेंगे, ध्यान दो इस r यही OP है ना, OP वेक्टर OP को ही तो आप r मान रहे हैं r, तो r के जगह पे क्या लिख रहे हैं x i प्लस y j प्लस z k डॉट n कैप ni प्लस mj प्लस n k इक्वल d। तो इसका पूरा डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, l x प्लस my प्लस nz इक्वल d। ये कब यूज करेंगे हम, ये क्वेश्चन हम कब यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे ऐसे कहें एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई से 5 मात्रक दिया है और उस समतल के लंबवत दिशा में जो इकाई सदिश है n है उसका दिक् अनुपात दिया हो यलयमन या कोई मान दे सकता है जैसे 2 3 5, तो उस प्लेन का समीकरण चाहिए तो आप सीधे कार्तीय रूप लिख सकते हो, x तो 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल 5 ऐसे लिख सकते हैं। अभी तुरंत हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बताते हैं। तो अभी हम इस इक्वेशन को यहाँ नोट करके रखते हैं कि r डॉट n कैप इक्वल d, और ये इक्वेशन मिल गया आपका lx प्लस my प्लस nz इक्वल d। ध्यान दीजिए एक किक परिस्थिति को आपको यूज करना है, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जिसके लंबवत दिशा में इकाई सदिश n कैप है और उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई d, और ये ऐसे प्लेन का समीकरण है
इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई d है और उसके लंबवत दिशा में जो वेक्टर है इकाई सदिश उसका दिक कोसाइन l है, डायरेक्शन कोसाइन l है। इस सामने हम इक्वेशन आप ले याद करेंगे। तो आइए इस पर एक उदाहरण समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/करड़ी में 29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश इतना है। मूल बिंदु से अभिलंब सदिश यानी उसके लंबवत दिशा में जो वेक्टर है वो ये है। ये इक्वेशन कब हमने ज्ञात किए? एक ऐसा समतल जो मूल बिंदु से d दूरी पर है और उस समतल के अभिलंब इकाई सदिश है। इकाई सदिश हमें चाहिए, ये वेक्टर जल दिया है, यहाँ इकाई सदिश का क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ध्यान दीजिए, हमें यहाँ कैप निकालना होगा। यहाँ तो d = 6/√29 दिया है और वेक्टर यान उसके लंबवत दिशा में सदिश दिया है 2i - 3j + 4k। लेकिन इस फार्मूले में हमें n कैप चाहिए। तो n कैप किसी भी सदिश का आपको पहले से पता है, वेक्टर a है तो a कैप निकालना है, वेक्टर a में मॉड a से भाग देते हैं। ठीक उसी तरह से सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मॉड n कैप निकालना होगा। मॉड n कैप क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 60 तो 16 4 20 29 √29। इसलिए n कैप निकाल लो। n कैप क्या हो जाएगा? 2i - 3j + 4k / √29। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। 2/√29i 3/√29j 4/√29k। अतः क्या लिखेंगे? अतः अभिष्ट समतल का समीकरण, इनसे जो हमें ज्ञात करना है, अभिष्ट समतल का समीकरण क्या होगा? ये फॉर्मूला लगाते हैं r.n कैप = d। तो r.n कैप इसको लिखते हैं 2/√29i - 3/√29j + 4/√29k = d means 6/√29। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे एकदम सिंपल सी बात है। आप इस समीकरण को जाने किन परिस्थितियों में समीकरण यूज होगा, क्या दिया है, तब कैसे यूज होगा। अभी इस पर एक एग्जाम्पल और हम समझाते हैं आपको, इसको नोट कीजिए। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है, थोड़ा सा इसके उल्टा। पहले इक्वेशन दे दिया है तब आपको बताना है। जैसे एक समतल का समीकरण दिया r.6i - 3j - 2k + 1 = 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, हम इसको इस स्टैंडर्ड रूप में पहले लाते हैं। इसको स्टैंडर्ड रूप का मतलब हमारा r.n = d होना चाहिए। देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये r.6i - 3j - 2k इक्वल अगर -1 लिखते हैं तो देखिए ये लंबवत दूरी पॉजिटिव ही लिखना होगा आपको। इसको प्लस करने के लिए आप इसको r.(-6i + 3j + 2k = 1 लिख सकते हैं। तो ये ठीक है, r.n कैप = d के रूप में आया, लेकिन ये n कैप भी होना चाहिए, ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है। n कैप इसको यूनिट वेक्टर बदलने के लिए इसके परिमाण से भाग देना होगा। तो थोड़ा इसका मॉड निकालते हैं। क्या है देखिए, 6i + 3j + 2k मॉड इक्वल क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, इसका 9 होगा और ये होगा 4 36 4 40 49 7 हो गया। अगर हम इसके दोनों पक्षों में इक्वेशन 1 मान लें, समीकरण 1 कि दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर भाग देते हैं तो हमारा r.(-6/7i + 3/7j 2/7k = 1/7। अब यह समीकरण ध्यान दीजिए, यह समीकरण
आर डॉट एन कैप इक्वल डी के रूप का हो गया। अब इस रूप का है, तो जब अब इस रूप का है तो हमें क्या बताना, मूल में से डालेंगे लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन याद करना है, ये इकाई सदिश हो गया। तो इसका दिक् कोसाइन क्या, -7, 6/7, 3/7 और 2/7। अतः यहां से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर n कैप होना मस्ट है, कोई वेक्टर है तो उसके इक्वल डी से मतलब नहीं है, ये n कैप है तभी इस सूत्र का यूज करेंगे आप। अतः समीकरण इतने के रूप का है, अतः ये लिख सकते हैं लंब इकाई सदिश, ये जो लंब इकाई सदिश का दिक् कोसाइन, इसका दिक् कोसाइन लिखना है तो आप ये लिख देंगे क्या, ये देखो -6/7, ये -6/7, 3/7 एंड 2/7। तो बच्चों ऐसे लंब दिया हो, यूनिट वेक्टर दिया हो तो समीकरण कैसे ज्ञात किए हैं, समीकरण दिया हो तो आपको इसमें ये भी पूछ सकता था, इस समतल पर मूल बिंदु से डालेंगे लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंब की लंबाई 1/7 बोल देते। ये तभी बोलेंगे जब इस स्टैंडर्ड रूप में हो, r डॉट या इक्वल डी के रूप में हो, यह कैप इकाई सदिश होना चाहिए। ओके, इसमें आइए एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं हम, उसके बाद एक दूसरे टाइप का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये कार्तीय रूप में समीकरण Lx + My + Nz = d, इस रूप में पहले इसको बदलते हैं, तो इसको हम लिखना चाहते हैं 2x - 3y + 4z = 6 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर L क्या बताए थे हम, n कैप का दिक् कोसाइन है, ये तो कोई भी सदिश है, ये पता नहीं n कैप का है, n कैप होने के लिए इनके वर्गों का योगफल तो 1 होना चाहिए, तो इसे n कैप के दिक् कोसाइन में पहले बदलते हैं। n कैप क्या है, इकाई सदिश है। इकाई सदिश बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट यानी 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 16 4 20 9 29 करड़ी में 29, इसके दोनों पक्षों में हम करड़ी में 29 से भाग देते हैं। अगर दोनों पक्षों में करड़ी में 29 से भाग देते हैं तो 2/√29x, 3/√29y, 4/√29z = 6/√29। अब इसकी तुलना कर सकते हो, यह Lx + My + Nz = d के रूप का है। अतः मूल बिंदु से दूरी आप इसको बोल सकते हैं 6/√29 इस समतल के मूल बिंदु से दूरी होगा। बच्चों ऐसे कोई भी इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इनके वर्गों के योग से भाग देंगे अंडर करके, तभी ये n कैप के दिक् कोसाइन के रूप में चेंज होगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ जो d होगा आप पूछ सकते हैं, ये पूछता है किसके लंब दिशा में लंबवत सदिश का, ये लंबवत दिशा में इकाई सदिश का कोसाइन क्या कीजिएगा, इसी जवाब इसी को दे सकते हैं 2/√29 - 3/√29 और 4/√29, ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। अब हम चलिए आगे, अब इस पर और भी एग्जाम्पल हैं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 11.3 उसमें हर तरह के सवाल आ जाएंगे। आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस चीज को हम, ये वीडियो लंबा हो जाएगा कि एक्सरसाइज तो हमको सॉल्व करना ही है, तो वहीं पर सॉल्व करते हैं लोग, और उसके बाद देखिए ये नया क्वेश्चन बताया। अब यहाँ ज्ञात करते हैं कि एक दिए सदिश के अनुलंब मीन्स लंबवत तथा दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए यहाँ एक दिए हुए सदिश के अनुलंब, ये दिया हुआ सदिश सपोज दैट ये आपका वेक्टर ज्ञान है। अब इसमें ये हम नहीं बोल रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है, क्या कोई वेक्टर है। अब एक कोई वेक्टर दिया हो बच्चों, इसके लंबवत दिशा में ध्यान दीजिए, ये लाइन हो, इसके लंब दिशा में ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन, असंख्य प्लेन हो सकते हैं क्या,
तो किसी दिए हुए सदिश के लंबवत दिशाओं में, जैसे मान लो ये हो गया, ऐसे लंब दिशा में ऐसे अनेकों असंख्य प्लेन होंगे। इस समय से उस प्लेन का समीकरण ज्ञात करना है जो एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट देता है ना, जब एक पॉइंट देगा तो उस पॉइंट से जाने वाला एक ही समतल हो सकता है, तो उस समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अगर इस फिगर को हम ऐसे बनाना है, आपसे ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तो जनरली हम लोग ऐसे मानते ही हैं। अब एक कोई वेक्टर ऐसे क्या होगा, एक ऐसे समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसके लंब दिशा में सदिश दिया हो और उस समतल पर एक पॉइंट भी स्थित हो, उसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात हो। जैसे हम एक प्लेन मान लेते हैं, किसी भी तरह का कोई प्लेन एक खींच लो से। अब देखिए इसके लंब दिशा में एक प्लेन किसी भी तरह का हो सकता है, इसके लंब दिशा ऐसे, ये वेक्टर यहां दिया है और इस पर कोई एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर, ये आपको पता हो वेक्टर ए। अब इस समतल पर हमें कोई भी पॉइंट जब भी मानना है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो, आर का है, तो इस फिगर को हम मिटाते हैं, उसे देखते हैं आपको। देखिए अब मान लेते हैं कि माना समतल यन के लंबवत है तथा समतल बिंदु ए से होकर जाता है, तो ये दो जानकारी आपको दी जाएगी। एक दिए हुए सदिश के अनुलंब ये दिया हुआ सदिश होगा और एक पॉइंट भी एक, चाहे वेक्टर के रूप में चाहे कार्तीय रूप में, दोनों हो सकता है। तो अभी हम सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं, इसका कार्तीय रूप में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ वेक्टर OA ये ज्ञात है, सपोज दैट ए कुछ होगा i प्लस जे प्लस 2 के या फिर कुछ ऐसे होगा। तो अब इस पर फिर मान लेते हैं कि माना समतल पर कोई बिंदु, समतल पर कोई बिंदु P स्थित है और ये भी हम मान लेते हैं कि P का पोजीशन वेक्टर r है, वैसे हमेशा हम r कैप मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर AP को आप मिलाते हैं AP, तो AP को क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर के रूप में। ये तो शुरू से ही हम लोग लिख रहे हैं OP माइनस OA और OP मीन्स R माइनस A। अब चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ क्या AP तथा यन वेक्टर यन, AP क्या होगा, AP तो इस प्लेन में ही होगा और यन इसके परपेंडिकुलर है। AP तथा यन परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे। तो दो सदिश लंब है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, AP डॉट क्या होगा, 0। तो AP मीन्स क्या, R माइनस A डॉट यन इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड कैसे प्लेन का सदिश समीकरण है, किस तरह के समतल का है, उस समतल के लंबवत दिशा में कोई वेक्टर दिया है या, और वह समतल एक पॉइंट वेक्टर ए से होकर जा रहा है। जैसे आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन, जैसे दे रहा है कि एक समतल जो 2i प्लस जे प्लस के लंबवत है और वह समतल एक पॉइंट दे रहा है i माइनस जे कुछ भी दे प्लस 2k से होकर जाता है। तो आप क्या करोगे, इस ए को जगह पर ये रखेंगे और यन की जगह पर ये रख के आप उसका मल्टीप्लिकेशन जैसे जनरली करते हैं वैसे कर लेते हो। अभी इस पर एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। तो बच्चों ये क्या है, ऐसे समतल का समीकरण है जो वेक्टर ए एक सदिश होगा, एक बिंदु होगा, ए से होकर जा रहा है और यन की परपेंडिकुलर है। आइए इसको हम कार्तीय रूप में भी चेंज करते हैं। तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए फिर सब कुछ हमें तो मानना ही पड़ेगा। P का कोऑर्डिनेट x y z मानना होगा, A का भी x y z1 मानना होगा, A का दिक अनुपात सब कुछ मानना होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, जो सदिश रूप में हमारा मिला है r माइनस A डॉट यन इक्वल 0। आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लेंगे, हम मिटा रहे हैं। हाँ तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ए का निर्देशांक
x1 y1 z1 मानते हैं, p का निर्देशांक x y z और n का दिक् अनुपात ABC, n का दिक् अनुपात क्या मानते हैं? ABC। तो ध्यान दीजिए उस वेक्टर a को, इस वेक्टर a को आप क्या लिख सकते हैं? इस वेक्टर a को आप लिखना चाहो तो इसमें लिखो ऐसे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। इसी तरह से p में से r होगा, वेक्टर r को क्या लिखेंगे आप? xi प्लस yj प्लस zk। और इसी तरह से वेक्टर n को आप क्या लिखोगे? ai, इसका दिक् अनुपात है ai प्लस bj प्लस ck। अब समीकरण अगर लिखना है आपको कार्तीय रूप में चेंज करना है, समीकरण को आपको r माइनस a और डॉट m है इक्वल 0। तो यहां से r क्या है? ध्यान दीजिए xi प्लस yj प्लस zk माइनस a x1 i y1 j z1 के। r माइनस a को हम डायरेक्ट लिख दें क्या? x माइनस x1 i, कैसे भाई? r माइनस a, r ये है xi माइनस x1 i करेंगे तो x माइनस x1 i होगा, y माइनस y1 j और यहाँ z माइनस z1 k इक्वल डॉट यहाँ n क्या है? ai प्लस bj प्लस ck इक्वल 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i के गुणांक का इसमें i के गुणांक में जब गुणा करोगे a x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0। तो ये क्या है? ये आपका उस समतल का समीकरण है, इस समतल का जिसके लंबवत दिशा में जो सदिश है उसका दिक् अनुपात ABC दिया हो और वह समतल पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जा रहा हो। जैसे मान लो दिक् अनुपात 2 3 5 लिखा दिया हो और ये पॉइंट 1 2 3 से होकर जा रहा है, तो आप x1 y1 z1 की जगह पे ये रखेंगे और ABC की जगह पे ये रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका इक्वेशन आप ले उस समतल का समीकरण मिल जाएगा जो इस दिए हुए तथ्य का पालन कर रहा है। तो बच्चों इस वीडियो में हम दो तरह के समतल का समीकरण ज्ञात किए। ये पहला समतल क्या था? एक ऐसे समतल का समीकरण जिसके लंबवत दिशा में इकाई सदिश पता हो और मूल बिंदु से डालेगा लंब की लंबाई पता हो, तो एक समीकरण आप सॉल्व किए। और ये क्या है? एक ऐसा सदिश जिसके लंबवत दिशा में एक वेक्टर n कैपिटल N दिया हो n और वह समतल किसी पॉइंट से होकर जा रहा है, ये पॉइंट A उस दशा में ये। आइए इस पर भी हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद अभी इसका इंट्रोडक्शन का एक और वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में बनेगा। तो अभी पहले इसमें हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 4 से जाता है और 2 3 -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर रहता है। किस पॉइंट से जा रहा है उसको हम x1 y1 z1 उस समतल का ये कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, कार्तीय समीकरण दोनों बता रहे हैं आपको, सदिश समीकरण ज्ञात करना हो या कार्तीय कैसे ज्ञात करेंगे आप। अगर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे और सदिश समीकरण ज्ञात करना दोनों देखिए। सदिश समीकरण कैसे निकालोगे? सदिश समीकरण तो सदिश समीकरण क्या? r माइनस a डॉट n इक्वल 0। तो इसको लिखेंगे आप r माइनस a, तब वेक्टर a को क्या लिखना हो? किस पॉइंट से होकर जा रहा है? वेक्टर a यहां से क्या लिखोगे? 5i प्लस 2j माइनस 4k और यहाँ लिखोगे डॉट n तो दिक् अनुपात इतना है, उसको लिखेंगे आप 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल 0। तो अब क्या करना होगा? इसका गुणा इसमें करो, स्टैंडर्ड होता है r डॉट, इसको लिखते हैं 2i प्लस 3j माइनस k, ओके, और माइनस इसका डॉट करना होगा आपको 5i प्लस 2j
माइनस 4k डॉट ये 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल 0। तो इसका गुणा भी कर लो r डॉट ये तो सीधे लिखिए 2i प्लस 3j माइनस k माइनस ये डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है 5 गुणी 10 2 3 6 माइनस 4 गुणी माइनस 1 प्लस 4 इक्वल 0। ये होगा आपका r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल कर लो 10 6 16 40 इक्वल की ये तो आपका हो गया ये सदिश समीकरण। तो अब अगर कार्तीय समीकरण लिखना है तो कार्तीय समीकरण का फार्मूला आपका ये रेफरेंस बना हुआ है। ए की सी क्या है इसके विकल्प तो ए के जगह पर क्या लिखोगे 2 x माइनस x में किस पॉइंट से जा रहा है 5 प्लस b मीन्स 3 y माइनस y में क्या है 2 और c मीन्स माइनस 1 तो माइनस 1 छोड़ दीजिए जेड माइनस z1 मीन्स ये प्लस 4 होगा प्लस 4 इक्वल 0। इसका गुणा कर लो 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल कर लो इक्वल 5 दूनी 10 माइनस 10 3 दूनी 6 माइनस 6 10 6 16 4 इक्वल 20। तो ये सदिश समीकरण ये कार्तीय समीकरण होगा और ये सदिश समीकरण। बस जो इस तरह से यहाँ 2 टाइप के सैंपल का समीकरण ज्ञान किए और अगर कुछ एग्जाम्पल भी बताएं। अभी एक वीडियो और आपको नेक्स्ट